हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और ये आपका मैथ फाउंडेशन का 44वां क्लास है। इसके पीछे क्लास में आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के टाइप 5 तक के क्वेश्चंस को देखा था, तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के टाइप 6 के क्वेश्चन को करेंगे। टाइप 6 के क्वेश्चन पे जाने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, जिसका उपयोग आज के क्वेश्चंस को बनाने के दौरान हम लोग करेंगे। जिसमें से सबसे पहला है कि 1 से लेकर के n तक के प्राकृत संख्याओं का अगर योग निकालना होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है और बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग हम लोग करते हैं। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग जब भी आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या यूज करिएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का योग निकालना होगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो n के स्थान पर 100 लिखेंगे इंटू n प्लस 1, तो 100 प्लस 1 यानी 101। n के जगह 100, n प्लस 1 के जगह 100 प्लस 1 यानी 101, बट्टा में क्या होगा, 2 होगा। कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 1 से लेकर के 50 तक के संख्याओं का योग तो 50 गुने 51 बट्टा 2। 1 से लेकर के 200 तक के संख्याओं का योग तो 200 गुने 201 बट्टा 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगला जो है हमारा, ध्यान से समझिएगा, अगला है 1 से लेकर के n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, क्यूब का। देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 3 है। पावर 3 को हम लोग क्यूब बोलते हैं या फिर घन बोलते हैं। तो 1 से लेकर के n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का अगर योग निकालना होगा तो फॉर्मूला वही है पहले वाला ही, n इंटू एन प्लस 1/2। बस इसका क्या कर लेना है, आपको स्क्वायर कर लेना है। तो यह काम आपको एक एक्स्ट्रा कर लेना है। तो 1 से लेकर के n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जैसे 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं के घनों का योग निकालना हो ना, तो 100 गुने क्या लिखेंगे हम, 101, बट्टा में क्या रहेगा, 2। और जो भी वैल्यू आएगा ना हम उसका क्या कर देंगे, हम उसका कर देंगे स्क्वायर। इससे निकल जाएगा 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं के घनों का योग। 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के घनों का योग निकालना होगा तो हम लिखेंगे 10 गुने 11 बट्टा 2 और इसका करेंगे होल स्क्वायर। 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के घनों का योग निकालना होगा तो हम लिखेंगे 20 गुने 21 बट्टा 2 और इसका कर लेंगे हम लोग होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और अगला जो है वह है आपका वर्गों का। ठीक है, 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों का योग अगर निकालना होगा ना, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n तक रहे, तो फॉर्मूला देखिए इसका क्या है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो सबसे पहले n, तो n के जगह 100 इंटू n प्लस 1, तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 इंटू 2n प्लस 1, 100 गुना 2, 200 प्लस 1 यानी कि 201। और बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में रहेगा 6। ठीक है, इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकलेगा इससे, 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा, 100 गुने 101 गुने 201 बट्टा 6। इसको ऐसे भी समझिएगा। 100 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है ना, तो पहले लिखेंगे 100, उसके बाद अब 1 जोड़िए तो 101। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए तो 100 में 101 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 201, बट्टा में 6 रहेगा। वर्ग वाला में बट्टा में क्या रहेगा, 6 रहेगा। जैसे 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा ना, तो पहले लिखेंगे 10 गुना 1 बढ़ा के 11 गुना, अब इस दोनों को जोड़ के तो 11 और 10 21, तो 10 गुने 11 गुने 21 बट्टा 6। अपने मन से एक पैटर्न आपको ध्यान रखना है। 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहले 20 गुना अब 1 बढ़ा के तो 21 गुना इस दोनों को जोड़ के तो 20 और 21 41, और बट्टा में क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो इससे निकलेगा 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों का योग। आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में इसको हम लोग समझेंगे। अगला है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। पहला n विषम संख्याओं का योग जो होता है ना, वो आपका n स्क्वायर के बराबर। जैसे पहला 5 विषम संख्या का योग तो 5 के स्क्वायर के बराबर। पहला 3 विषम संख्याओं का योग तो 3 के स्क्वायर के बराबर। जैसे देख लीजिए, पहला 3 विषम संख्याओं का योग निकालते हैं तो पहले 3 विषम संख्याओं का योग 3 के स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। करके देख लेते हैं। पहला विषम संख्या 1, अगला है 3 और अगला है 5। पहला 3 विषम संख्या है, देखिए तो इसका योग 3 के स्क्वायर के बराबर है। हाँ सर है, 5 3 8 और 1 9।
पहला 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 होगा। जोड़ के देख लीजिए, पहला 4 विषम संख्या कौन कौन होगा, 1, 3, 5 और 7, सबको जोड़िए, 7, 5, 12, 3, 15 और 1, 16। पहला 4 विषम संख्याओं का योग 4 के स्क्वायर के बराबर। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन अगर हम बात करें सम संख्या का, तो प्रथम n यानी पहला n सम संख्याओं का योग n स्क्वायर प्लस n। सम संख्या वाला में क्या होगा, जिसका आप स्क्वायर करिएगा उसी को इसमें ऐड कर लीजिएगा, n स्क्वायर प्लस n। जैसे पहला 4 सम संख्याओं का योग, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। पहला 10 सम संख्याओं का योग, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 में 10 ऐड करेंगे 110 होगा। ठीक है। जैसे पहला 3 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 12। देखते हैं प्रैक्टिकली, पहला सम संख्या 2, अगला 4, अगला 6। देखिए तो योग कितना आता है, 2, 4, 6 और 6 12 आया। इसका मतलब है कि n स्क्वायर प्लस n के बराबर पहला 3 सम संख्याओं का योग यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 के बराबर आ गया। तो इन फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी के ऊपर आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2, घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, प्रथम n सम संख्याओं का योग n स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है। हमें बताना है 11 से लेकर के 21 तक के संख्याओं के वर्गों का योग। और आपने जो फॉर्मूला देखा था अभी, है ना, आपने फॉर्मूला अभी देखा था ना, इस फॉर्मूला को 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, यह होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यही तो होता है ना, 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यही होता है। अब इसमें देख लीजिए, इस फॉर्मूला का उपयोग आपको कब करना है, तो इस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग तब करेंगे जब शुरू हो कहाँ से, 1 से। तो 1 से शुरू होकर के n तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा, तब इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका शुरू हुआ है वह कहाँ से हुआ है, 11 से हुआ है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको 1 के रूप में कन्वर्ट करिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 तक है ना, 21 का स्क्वायर। अब इससे क्या निकलेगा, इससे तो निकल जाएगा आपका 1 से लेकर के 21 तक के संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन हमें 11 से 21 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो 1 से लेकर के 21 तक के संख्याओं के वर्गों के योग में से हम 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग अगर माइनस कर ले, तो जो वैल्यू बचेगा ना वह आपका 11 से लेकर के 21 तक के संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। यानी वास्तव में हमारा क्वेश्चन अगर फॉर्मूला के ऊपर ले जाएंगे तो यह हो गया। देख लीजिए, 11 से लेकर के 21 तक के संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यही तो हमें बताना है ना। तो जो फॉर्मूला है वह यूज कब होता है, जब क्वेश्चन आपका 1 से शुरू हो और यह शुरू हुआ 11 से। तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर के पहले 21 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे और इसमें से 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के वर्गों के योग को माइनस कर लेंगे। 1 से 21 तक में से 1 से 10 तक माइनस करेंगे तो 11 से लेकर के 21 तक के संख्याओं का योग पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 1 से लेकर के 5 तक का संख्या लिखे और इसमें से 1 से लेकर के 3 तक की संख्याओं का योग घटा लेंगे, तो जो बचेगा वह क्या होगा, 4 से लेकर के 5 तक के संख्याओं का योग होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। अब आ जाइए आप इसके सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ 1 से लेकर के 21 तक के संख्याओं के वर्गों का योग है, तो n यानी 21, n प्लस 1 यानी 22 इंटू 2n प्लस 1, तो 21 और 22 43, और बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में रहेगा 6। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हमने आपको पैटर्न भी बताया। पहले 21, एक बढ़ाइए 22, दोनों को जोड़ के लिखिए 43, बट्टा में तो 6 रहता ही है। इसका कैलकुलेशन करिए, 1 से लेकर के 10 है ना, तो n का वैल्यू तो यहाँ पे 10 है, तो 10 गुने 11 गुने 10 में 11 ऐड करिए 21, बट्टा में क्या होगा, बट्टा में यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। अब आइए इस कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, सोल्व करते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 होगा, और 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 होगा, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 7 गुने 11 यानी 77, 77 गुना 43 है,
यहाँ पे काटिए 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 से अगर इसको काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 से काटिएगा तो यह आपका 5 हो जाएगा, और 3 से काटिएगा तो 3 सत्ते 21। यहाँ भी क्या है आपका 77, देख लीजिए 7 गुने 11 यानी 77 यहाँ भी है, 77 यहाँ भी है, तो 77 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, आप क्या करिए 77 कॉमन ले लीजिए। तो जब 77 कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा आपका, इसमें आपका बचेगा 43, और यहाँ पे भी 77 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5 बचेगा। ठीक है, 77 आपका यहाँ भी है, 77 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचेगा 43, और इसमें क्या बचेगा 5, नीचे वाला तो आपका कट ही चुका है। अब 77 है, ठीक है, आंसर फाइनल हम लोग निकाले 77 है, तो 77 ब्रैकेट के स्थान पर क्या लिखेंगे गुना, 77 के स्थान पर 77 ब्रैकेट के स्थान पर गुना, और 43 में से 5 माइनस करिए, 43 में से 5 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 38। ठीक है, इसका गुना करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। गुना करिए, पूरा को गुना मत करिए, अंतिम अंक देखिए 7 8 56 यानी अंतिम में 6 वाला हमारा आंसर होगा, तो अंतिम में 6 वाला एकमात्र विकल्प है, वही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इकाई अंक तो हम आपको पढ़ाए थे ही, इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, तो 7 8 56 यानी इकाई स्थान पर 6 हमको मिलेगा। तो किस ऑप्शन के इकाई स्थान पर 6 है, विकल्प ए, या फिर आप इस दोनों को गुना भी कर सकते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, नंबर 2 क्वेश्चन है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 प्लस ... 15 पदों का योग क्या होगा। देखिए 15 तक का योग नहीं निकालना है, 15 पदों का योग निकालना है, मतलब इस तरह से लिखते जाइए, जब 15 पद हो जाएगा तो उसका योग क्या होगा। तो गौर से आप इस सीरीज को देखिए, यह विषम संख्याओं का सीरीज है, 1 3 5 7 9 11 13 15, यानी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में वास्तव में क्या करना है, पहले 15 विषम संख्याओं का योग निकालना है। और आपने अभी फॉर्मूला देखा था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n का स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। यही तो आपने देखा था ना, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें विषम संख्याओं का ही योग निकालना था, पहले कितना 15 विषम संख्याओं का योग, तो 15 का स्क्वायर यानी 225 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इस अगले क्वेश्चन को गौर से देखिए, देखिए एक में हमें पहले 0.6 ऐड करना है, फिर 0.6, 0.06, फिर 0.006 इसको जोड़ना है। इस तरह से यह आगे बढ़ता गया है। गौर से समझिएगा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट को, हमने इससे पहले आपको रेकरिंग भी पढ़ाया है। देखिए सबसे पहले एक को तो अपने स्थान पर लिखेंगे, अच्छा इसमें पॉइंट नहीं है तो 1.0 अपने मन से हम डाल दिए, एक ही है। अब इसमें ऐड करना है 0.6, तो 0 दशमलव के सामने 0.6, अब आगे ऐड करना है 0.06, तो 0.06, आगे बढ़िए, फिर 0 के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.006, और आगे बढ़िए, अब है 0.000, उसके बाद क्या है 6। इस तरह से ये अब आपका बढ़ता चला गया, ठीक है, इस तरह से क्या है, यह आपका बढ़ता चला गया है। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यह 6 होगा, यह 6 होगा, यह 6 होगा, यह भी 6 होगा, ठीक है। पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आगे जोड़ते जाते तो क्या इसमें बढ़ता जाता, 6 आपका बढ़ता जाता। यही तो होता ना, 1.66666, यही आपका बढ़ता जाता। मतलब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, 1.6 लगातार आएगा। तो जो लगातार आता है उसके ऊपर हम लोग क्या डालते हैं, रेकरिंग डालते हैं। तो इसका योग 1.6 के ऊपर क्या हो जाएगा, रेकरिंग। देखिए ना, दशमलव के बाद 6, उसके बाद यह 6, उसके बाद यह 6, जब आप इसको जोड़िएगा तो 1.66666 लगातार आता जाएगा। अब रेकरिंग में हमने आपको पढ़ाया होगा कि 1 के स्थान पर तो 1 लिखेंगे, दशमलव के स्थान पर आपको प्लस लिखना है। अगर रेकरिंग वाले क्वेश्चन में पॉइंट से पहले कोई संख्या आ जाए तो उस संख्या को लिखिए और पॉइंट के स्थान पर आप प्लस लिखिए। उसके बाद 6 के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो इसके बट्टा में 1 9 लिखिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हम रेकरिंग आपको पढ़ा चुके हैं। 1 पॉइंट के स्थान पर प्लस, 6 के ऊपर से रेकरिंग हटाना है तो बट्टा में 9 लिखेंगे, और प्लस रहे या पूर्णांक रहे दोनों का एक ही मतलब होता है। तो 1 + 6/9, काटी इसको अगर कटेगा तो 3 तिया 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो 1 + 2/3 यानी 1.2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1.2/3 यानी कि विकल्प 1 जो है ना, विकल्प ए जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी पूर्णांक है, 2 + 1/5 है, इसको ऐड करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 2.1/5। पूर्णांक के स्थान पर प्लस या प्लस के स्थान पर हम पूर्णांक दे सकते हैं, दोनों का वैल्यू आपका इक्वल ही आता है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है और फिर इसमें ऐड करना है 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 20 गुने 21 गुने 41/6, यही तो होगा ना। 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग यही होगा ना, प्लस के स्थान पर प्लस। अब आगे है 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं का योग, तो यह होगा 20 गुने 21, 20 गुने 21/2। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 और 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो यहाँ 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो पहले 20 फिर 1 बढ़ा के 21 फिर इस दोनों को जोड़ के 41/6, प्लस है तो प्लस, फिर 1 से लेकर के 20 तक का योग तो 20 गुने 21/2 हो जाएगा। सोल्व आप इसको कर लीजिए, काटिएगा 2 से तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 2 दहाई 10 हो जाएगा, 3 से काटिएगा 3 सते 21 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले को हम लोग देखते हैं सोल्व करके। 2 से काटेंगे, यह क्या हो जाएगा आपका, 2 दहाई 10 हो जाएगा। गुना करिए, यहाँ पे 41 में 7 से गुना करिएगा तो 7 और 7 चौके 28, 287 में 10 से गुना करिएगा 2870, प्लस है तो प्लस, 21 में 10 से गुना तो 210। इस दोनों को आप ऐड करिएगा तो 0 + 0 0 होगा, 7 और 1 8 होगा, 28 और 2 30 होगा, यानी कि 3080 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 3080 किसी भी विकल्प में नहीं है ना, काट लीजिए, 3080 ही आपका आंसर होगा। ओके, अच्छी तरह से आप इसके कैलकुलेशन को भी चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देख लीजिए क्या है, इस सीरीज को आप गौर से देखिए और इसको भी समझिए। यहाँ पे क्या करना है, पहले 1 से लेकर के 50 तक और फिर उसके बाद घटते हुए आया है 49 से घटते हुए कहाँ तक आया है, 1 तक। आप चाहे तो इस सीरीज को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 50 तक का योग निकालेंगे और फिर हम 1 से लेकर के 49 तक का योग निकालेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे। तो 1 से लेकर के 50 तक का योग क्या होगा, 50 गुने 51/2, यही तो होगा। और फिर आगे देखिए 1 से लेकर के 49 तक का योग क्या होगा, 49 गुने 50/2, यही तो होगा। 1 से लेकर के 50 तक का योग 49 गुने 50/2। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, जो आंसर आएगा ना वही हमारा आंसर होगा, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। हम क्या करेंगे, इस सीरीज को 2 भाग में बांटेंगे। पहले 1 से लेकर के 50 तक का योग निकालेंगे और फिर 49 से घटते हुए 1 तक आया है, मतलब 1 से लेकर के 49 तक का ही तो योग निकालना है ना। तो n इंटू n प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से आंसर थोड़ा सा समय लगेगा निकालने में। हमें क्या करना है, देखिए अगर कोई सीरीज इस तरह से है कि 1 से लेकर के बढ़ते हुए n तक गया है और फिर घटते हुए 1 तक आया है, तो ऐसे सीरीज का योग n² के बराबर होता है। यानी हमें केवल 50 का यहाँ पे स्क्वायर करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 50 का स्क्वायर क्या होगा, 2500। जब भी कोई सीरीज इस तरीके का रहे कि 1 से लेकर के बढ़ते हुए n तक जाए और फिर घटते हुए 1 तक आए, तो ऐसे सभी सीरीज का योग होता है n²। जैसे छोटे क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके का सीरीज रहे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, +4 + 3 + 2 + 1। गौर से देख लीजिए आप इस सीरीज को, क्या है बिल्कुल इस पैटर्न पर है, हाँ बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। 1 से बढ़ते हुए कहाँ तक गया है, 5 तक गया है और फिर घटते हुए 1 तक आया है। तो इस सीरीज का योग 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए इसको, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 4 19 3 22 2 24 और 1 25 आया। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई सीरीज इस तरीके से हो कि वह 1 से बढ़ते हुए n तक जाए और फिर घटते हुए 1 तक आए, तो ऐसे सभी सीरीज का योग n² के बराबर हो जाता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। अच्छा, इस तरीके का आगे भी एक क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देख लीजिए, सेम उसी तरीके का है। इस सीरीज को गौर से देखिए, 1 से लेकर के बढ़ते हुए कहाँ तक गया है, 100 तक गया है और फिर घटते हुए 1 तक आया है। तो इस सीरीज का योग क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर होगा। 100 का स्क्वायर करना है, 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि 10,000 हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प बी होगा। तो इस तरीके का जब भी आपको सीरीज मिले कि बढ़ते हुए आपका संख्या n तक जाए और फिर घटते हुए 1 तक आए, तो n² केवल आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए।
हमें यहाँ बताना है 3 से लेकर के 8 तक के संख्याओं के घनों का योग। तो आपने अभी फॉर्मूला देखा था जस्ट, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, यानी 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग। क्या फॉर्मूला आपने लिखा था, n इंटू n प्लस 1/2, और इसी का हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग जब भी निकालना होगा तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यह फॉर्मूला तो लागू तब होगा जब क्वेश्चन 1 से शुरू हो, या क्वेश्चन तो आपका 3 से शुरू हुआ है, तो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 8 का क्यूब। मतलब 1 से लेकर के 8 तक के संख्याओं के घनों के योग में से अगर हम माइनस कर ले 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, चूंकि आरंभ कहाँ से हुआ है, क्वेश्चन शुरू हुआ है आपका 3 से शुरू हुआ है, तो हम 1 से लेकर के 8 तक के संख्याओं के घनों का योग निकाल लेंगे और उसमें से 1 से लेकर के 2 तक के संख्याओं के घनों का योग माइनस कर लेंगे। तो इससे क्या वैल्यू निकलेगा, इससे वैल्यू निकलेगा 3 से लेकर के 8 तक के संख्याओं के घनों का योग। 1 से 8 में से 1 से 2 तक के संख्याओं के घनों का योग माइनस कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वह 3 से लेकर के 8 तक के। अब 1 से शुरू इसलिए किए हैं, 1 के रूप में कन्वर्ट इसको इसलिए किए हैं चूंकि यह फॉर्मूला लागू तभी होता है जब क्वेश्चन 1 से शुरू हो। अब इसका योग निकालिए, 1 से लेकर के 8 है तो क्या लिखेंगे हम, 8 गुने 9/2 n इंटू n प्लस 1/2, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। यही तो इसका वैल्यू आएगा ना, माइनस 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। इसको तो सिंपल हम जोड़ सकते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 और 1 9, ठीक है, छोटा संख्या सीधे जोड़ लिए 9। इसको सोल्व करिए, 2 से काटिएगा, 2 चौके 8, 9 गुने 4 36, 36 का स्क्वायर 1296, ठीक है, 9 चौके 36, 36 का स्क्वायर 1296, इसमें से माइनस करिए 9, 1296 में से 9 माइनस करिएगा 1287 आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर करना हम पहले भी आपको सिखा चुके हैं, 2 अंकों के किसी भी संख्या का स्क्वायर करना होगा तो पहले इकाई का स्क्वायर, फिर दोनों को जोड़ करके 2 से गुना, दोनों को गुना करके 2 से गुना, उसके बाद फिर दहाई का स्क्वायर। स्क्वायरिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया जा चुका है। चलिए आगे बढ़िए। अब इस 7वें क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, हमें 51 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का योग निकालना है। तो पुनः हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 से लेकर के 100 तक के संख्या का योग निकालेंगे, जो कितना होगा, 100 गुने 101/2। इससे क्या निकलेगा, 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का योग। लेकिन क्या हमें 1 से 100 तक के संख्याओं का योग निकालना है, नहीं सर, 51 से लेकर के 100 तक के। तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे 1 से लेकर के 50 तक के संख्या का योग। तो 1 से लेकर के 50 तक के संख्या का योग क्या होगा, 50 गुने 51/2। 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं के योग में से 1 से 50 तक के संख्याओं का योग माइनस करेंगे तो 51 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का योग निकल जाएगा। अब आइए काटते हैं, 2 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 50 गुना करिए 5050, ठीक है, 50 माइनस 2 से काटिएगा, कितना हो जाएगा, 25, गुना कर लीजिए, 25 से कम 25 हासिल 5, 25 से कम 25 के लिए लिखेंगे 5 हासिल 2, 25 पंचे 125 और 2 127, यानी कि 1275 हो जाएगा। माइनस करिए 50 में से 1275, 10 में से 5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 5, यह बचेगा 4, 14 में से 7 माइनस करेंगे, क्या होगा, 7, यह बचेगा आपका 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, यह बचा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, यानी 3775 आपका आंसर, यानी आंसर हो जाएगा विकल्प ए। हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं के योग में से 1 से लेकर के 50 तक के संख्याओं का योग माइनस कर लिए, इससे हमारा 51 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का योग निकल गया। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, 30, 32, 34, 50 इस तरीके से है। यह सम संख्या है। हम ऐसा करते हैं, इन सब में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पूरे में से 2 कॉमन लीजिए। तो 30 में से 2 कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा, 15, 32 में से 2 कॉमन लीजिएगा 16, 34 में से 2 कॉमन लीजिएगा 17, प्लस डॉट 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 50 में से 2 कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा, 25, यही तो बचेगा। हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा सीरीज कुछ ऐसा दिखेगा। अब 2 को बाहर रखिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें 15 से लेकर के 15 से 25 तक के संख्याओं का योग निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, 1 से लेकर के 25 तक के संख्याओं का योग निकालते हैं, जो कि आपका 25 गुने 26/2 होगा। अब 1 से लेकर के 25 तक के संख्याओं के योग में से
1 से लेकर के 14 तक के संख्याओं का योग माइनस कर लेंगे तो 1 से लेकर के 14 तक के संख्याओं का योग क्या होगा, 14 गुने 15/2। इसको माइनस कर लेंगे तो 15 से 25 तक के संख्याओं का योग निकल जाएगा, बाहर में 2 गुना में है तो उसको कर लीजिएगा आप। आगे चलिए, 2 से काटिएगा, अगर इसको 2 से काटिएगा तो यह हो जाएगा आपका 13 दूना 26, और इसको अगर 2 से काटिएगा तो 2 सते 14 हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं कितना है, 2 है तो 2 इंटू गुना करिए, 25 दाही 250, 25 तिया 75, 250 में 75 ऐड करेंगे, 250 में हम ऐड कितना करेंगे, 250 में ऐड करेंगे 75 तो यह हो जाएगा आपका 325, और माइनस यहाँ पे देखिए 15 सते 105। आगे देख लीजिए, 2 है तो 2 गुना 325 में से 105 माइनस करेंगे तो 220 हो जाएगा, यही तो होगा, 220 गुने 2 यानी कि 440। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 2 कॉमन निकालिए, उसके बाद जो सीरीज आया है ना उसमें 1-1 का अंतर है। अब 15 से 25 तक का योग निकालना है तो फॉर्मूला हमारा 1 से शुरू होता है, उसके लिए है। तो हम 1 से लेकर के 25 तक के संख्याओं का योग निकाले, उसमें से 1 से लेकर के 14 तक के संख्याओं का योग माइनस कर लिए। आगे चल के हम लोग जब एपीजीपी पढ़ेंगे तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट हम लोग 15 से लेकर के 25 तक के जो डायरेक्ट आपका यह सीरीज बना है 30, 32, 34, 50, सीधे इस सीरीज का योग कैसे निकालेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2, एक फॉर्मूला भी है जिसपे डायरेक्ट आपका आंसर निकलता है, जो हम लोग एपीजीपी पढ़ेंगे उसके दौरान अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल जो n वाला फॉर्मूला देखे हैं उसको हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। अगला देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 9, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को तो हम लोग कर ही चुके हैं, यह आखिरी क्वेश्चन है और चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। गौर से समझिएगा इसको, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसमें क्वेश्चन में आपका 2 पार्ट है। सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट का काम करते हैं, ऊपर वाले पार्ट का कैलकुलेशन करते हैं। तो ऊपर में क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर। हम इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा। देख लीजिए, 2 के स्क्वायर में 1 के स्क्वायर से गुना करिएगा, पुनः 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 2 का स्क्वायर बचेगा। 6 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 3 का स्क्वायर बचेगा, प्लस डॉट 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 46 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 23 का स्क्वायर बचेगा, केवल ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। हम लोग अभी किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, अंश का, न्यूमरेटर का कैलकुलेशन केवल कर रहे हैं, ठीक है। चैलेंजिंग थोड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब जैसे 4 का स्क्वायर है तो 4 के लिए हम 2 गुने 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इस तरीके से तो लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर है तो 2 गुने 2 का स्क्वायर। अब यह 2 का स्क्वायर, यह जो स्क्वायर है इस दोनों के ऊपर है, इस 2 का स्क्वायर भी, इस 2 का स्क्वायर भी, तो इसको कॉमन ले लिए तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर ही तो बचेगा। इसी चीज़ को हम कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ से देखिए, 6 के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 3 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर निकालिए तो केवल 3 का स्क्वायर बचेगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है मतलब कितना है यह, 4 इंटू, अब 1 से लेकर के 23 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, तो फॉर्मूला लगाइए 23 गुने 24 गुने 23 और 24 कितना हो जाएगा, 47, और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में आपका 6 हो जाएगा। यही तो वैल्यू होगा ना, 1 से लेकर के 23 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, तो 23 गुने 24 गुने 47 बट्टा, पहले 23 लिखेंगे, फिर 1 बढ़ा के, फिर इस दोनों को जोड़ के बट्टा में क्या रहेगा, 6 रहेगा। कुछ कट रहा है तो आप इसको काट लीजिए, बाकी को उसी फॉर्म में छोड़ दीजिएगा। 6 से कटेगा या 6 चौके 24, यानी क्या बचा ऊपर में, 4 गुने 23 गुने जो भी बचा है लिख लीजिए। इस दोनों को गुना हम कर लेते हैं, 4 चौके 16, 16 गुने 23 गुने 47, 16 गुने 23 गुने 47, यही वैल्यू आपका बचा है, ठीक है। इस पूरे का ऊपर वाला का कैलकुलेशन कितना आ गया आपका, 4 गुने 4 16 गुने 23 गुने 47। अब हम लोग करेंगे हर का कैलकुलेशन, ठीक है। हर का, हर देख लीजिए क्या है, हर है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यह है 45 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट क्या है इसमें, 45 का स्क्वायर है। देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, लगातार संख्या नहीं आया है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले लगातार संख्या लिख लेते हैं। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरीके से प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट
प्लस 45 का स्क्वायर। ठीक है, 1 से लेकर के हम क्या किए, पूरा 45 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग कर लिए। 1 3 5 7 देखिए, इसमें 2 का स्क्वायर इसमें नहीं है, 4 का स्क्वायर इसमें नहीं है, लेकिन हम पूरा क्या किए, 1 से लेकर के 45 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लिए। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि हम माइनस कर लेंगे। क्या माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 44 का स्क्वायर। इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं, देख लीजिए इस सीरीज में से अगर इसको माइनस कर लेते हैं तो वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा। स्क्वायर मत देखिए, पहले देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर के 45 तक के सभी संख्या में से सम संख्या केवल हटा लेंगे तो 2 4 6 8 कहाँ तक जाएगा, 44 तक। सम संख्या केवल घटा लेंगे तो 1 3 5 7 यही तो बचेगा। देखिए 1 से लेकर के 45 तक के सभी संख्या में से सम संख्या को माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 से लेकर के 45 तक का केवल विषम संख्या बचेगा। अब आप सोल्व कर लीजिए। ठीक है, अब सोल्व करिए इसको। देखिएगा 1 से लेकर के 45 तक के संख्याओं के वर्गों का योग तो होगा यह 45 गुने 45 प्लस 1 46 गुने 45 और 46 91/6। इसका तो कैलकुलेशन आप कर लिए, माइनस है तो माइनस। इधर चलिए, अब 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिए। 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो अब क्या बचेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 22 का स्क्वायर। चूंकि देख लीजिए यह जो है आपका 2 2 के गैप पर है, तो 2 का स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो 1 1 के गैप पर आ जाएगा। इसको अगर आप कुछ सोल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए। 2 से काटिएगा तो यह 3 होगा, 2 से काटिएगा तो यह आपका 43 हो जाएगा, और 3 से काटिएगा तो यह आपका 15 होगा। यानी यहाँ 15 गुने 23 गुने 91, यहाँ क्या है 15 गुने 23 गुने 91। ठीक है, इधर बचा है माइनस 2 का स्क्वायर यानी क्या होगा 4 इंटू 1 से लेकर के 22 तक के संख्याओं का योग, तो 22 गुने 23 गुने 45 और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में आपका 6 होगा। अब आप इसको काट लीजिए, काटिए जरा सा। 2 से काटिएगा तो यह आपका 3 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो यह आपका 2 हो जाएगा। 3 से अगर आप इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, यह आपका 15 हो जाएगा। अब गौर से देख लीजिए, दोनों तरफ जो वैल्यू कॉमन बच रहा है उसको एक जगह लिखिए। तो 15 गुने 23 यहाँ भी है, तो 15 गुने 23 आप कॉमन ले लीजिए। 15 गुने 23 हम लोग इसलिए कॉमन लेंगे चूंकि 15 गुने 23 इसमें भी है और 15 गुने 23 देख लीजिए इसमें भी है, तो 15 गुने 23 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 91 बचेगा, माइनस 15 गुने 23 इस दोनों को कॉमन लिए तो इधर 22 गुने 2 क्या बचेगा आपका 44 बचेगा। क्लियर। चलिए कंप्लीट वैल्यू अब देखिए क्या होगा। 15 गुने 23 तो है तो अपने जगह पर रहने दीजिए। 15 गुने 23 ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, गुना होगा। ब्रैकेट का मतलब गुना होगा। 15 गुने 23 ब्रैकेट का मतलब गुना। 91 में से 44 माइनस करिए तो 11 में से 4 माइनस करिएगा तो 7 होगा। 11 में से 4 माइनस करिएगा 7 होगा, और यह बचा 8, 8 में से 4 माइनस करिएगा 4 होगा। मतलब नीचे वाला जो हर था ना उसका वैल्यू कितना आ गया 15 गुने 23 गुने 47। ठीक है, 15 गुने 23 गुने 47 नीचे वाला का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन को सोल्व करिए। 15 गुने 23 गुने 47, नीचे वाला का वैल्यू देखिए कितना है, नीचे वाला का 15 गुने 23 गुने 47 यही तो है, और ऊपर वाला का देख लीजिए वैल्यू क्या आया था। ऊपर वाला का कैलकुलेशन किए थे तो 16 गुने 23 गुने 47, ऊपर में क्या था 16 गुने 23 गुने 47। नीचे ऊपर दोनों को सोल्व कर लिए। अब आप इसको काट लीजिए, कटने वाला है तो 47 से 47 कैंसिल, 23 से 23 कैंसिल, ऊपर में क्या है 16, नीचे में क्या है 15, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16/15 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 16/15। जनरली यह जो क्वेश्चन है वो आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें आपका नहीं पूछेगा जनरली, लेकिन जो मेंस एग्जाम होता है, सीजीएल मेंस का एग्जाम होता है, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। तो कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, मेरा सलाह यही है कि आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत बनाएं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पास कराने के लिए नहीं होता है बल्कि फेल कराने के लिए होता है। यह समय ज़्यादा ले लेगा, इतना समय आपके पास होता ही नहीं है। ओके, तो चलिए कॉन्सेप्ट था, सीखना था तो हम लोग सीख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन सिंप्लीफिकेशन के अगले और अंतिम टाइप के साथ। तो मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, जय हिंद।